हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सदियों पहले दो लोगों ने भविष्य की बातें कही थी। एक तरफ था फ्रांस का ज्ञानी ज्योतिष और दूसरी तरफ थी एक अंधी महिला जो बिना देखे भी दुनिया को देख सकती थी। आज उनका नाम इतिहास की सबसे रहस्यमयी भविष्यवाणियों में लिया जाता है। उनका नाम है नॉस्ट्रेडामस और बाबा वेंगा। इन दोनों ने 2025 के लिए जो बातें कही है वो सच में डराने वाली ही नहीं बल्कि हम सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में 2025 में कुछ बड़ा होने वाला है? चलिए जानते हैं नॉस्ट्रेडामस, बाबा वेंगा और उनके भविष्यवाणियों के बारे में आज के इस वीडियो में। पहले जानते हैं कि कौन थे नॉस्ट्रेडामस। माइकल डी नॉस्ट्रेडम, इनका जन्म दिसंबर 1503 में हुआ और जुलाई 1566 में इनकी मृत्यु भी हो गई। इन्हें आमतौर पर लैटिन भाषा में नॉस्ट्रेडामस के रूप में लिखा जाता है। ये एक फ्रांसीसी ज्योतिषी, औषधि विक्रेता, चिकित्सक और प्रतिष्ठित विजनरी थे जो अपनी पुस्तक लेस प्रॉफिटीज, जो साल 1555 में प्रकाशित हुई थी, उसके लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। इन्होंने इन सारी बातों को एक 942 पंक्तियों की कविताओं के रूप में एक किताब में लिख रखा है जो कथित तौर पर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करती है। नॉस्ट्रेडामस के पिता का परिवार मूल रूप से यहूदी था, लेकिन नॉस्ट्रेडामस के जन्म से एक पीढ़ी पहले कैथोलिक ईसाई धर्म में वे परिवर्तित हो गए थे। नॉस्ट्रेडामस ने एविग्नन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, लेकिन एक साल के बाद ही, बस थोड़े दिनों में ही उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। जब प्लेग के प्रकोप के कारण विश्वविद्यालय बंद हो गया, उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने की उम्मीद में मॉन्टेपेलियर यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने से पहले कई वर्षों तक एक औषधि विक्रेता के रूप में काम किया। लेकिन एक औषधि विक्रेता के रूप में उनके काम का पता चलने के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी के कानून या कहे नियमों की वजह से तुरंत रस्टिकेट कर दिया गया। उनकी 2 शादियां हुई थी। उन्होंने पहली शादी 1531 में की, लेकिन उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मृत्यु 1534 में एक और प्लेग प्रकोप के दौरान हो गई। ये बेहद ही दुखद घटना थी। उन्होंने दोबारा शादी करने से पहले अन्य डॉक्टरों के साथ प्लेग के खिलाफ काम किया। दूसरी बीवी से उनके टोटल 6 बच्चे थे। फिर एक साल उन्होंने साल 1550 के लिए एक पंचांग लिखा और कई मायनों में वो बेहद ही सही साबित हुआ, और इसी की सफलता के परिणाम स्वरूप भविष्य के वर्षों के लिए उन्होंने लिखना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग अमीर लोगों के लिए एक ज्योतिषी के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 1555 में प्रकाशित उनकी लेस प्रॉफिटीज किताब ऐतिहासिक और साहित्यिक मिसाल पर बहुत ही अधिक डिपेंड थी, और शुरू में इसे लोगों से मिला जुला रिस्पॉन्स ही मिला। वो अपने जीवन के अंत में खतरनाक बीमारी से पीड़ित थे, जो अंत में 1 या 2 जुलाई 1566 को उनकी मृत्यु हो गई। अपने लेस प्रॉफिटीज के प्रकाशन के कई वर्षों के बाद उनके कई समर्थक उनकी भविष्यवाणियों से बेहद ही आकर्षित हुए, जिन्होंने बाद में कुछ मशहूर प्रेस के साथ मिलकर उनकी लिखी किताबों को कई प्रमुख विश्व घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने का श्रेय देते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ एकेडमिक सोर्सेस इस धारणा को मानने से इनकार करते हैं कि नॉस्ट्रेडामस के पास सच में कोई अलौकिक भविष्यवाणी करने की क्षमताएं थी। कईयों का मानना है कि नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणियां विशिष्ट रूप से कभी क्लियर नहीं है, जिसका मतलब यह है कि उन्हें एक्चुअली में किसी भी चीज पर लागू किया जा सकता है, जो एक तुक्के जैसी बात होती है। आप इस बात को समझ लीजिए कि चले तो चांद तक वरना शाम तक। लेकिन आज तक इस बात को साबित करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं है कि उनके पास सच में कोई भविष्यवाणी करने की शक्ति भी थी या नहीं। अब जानते हैं उनकी कुछ भविष्यवाणियों को। नॉस्ट्रेडामस की 2025 की भविष्यवाणियां कुछ इस तरह है। उनमें पहली है तीसरे विश्व युद्ध का संकेत। अ ग्रेट वॉर विल बिगिन इन द ईस्ट एंड स्प्रेड टू द वेस्ट। ये सुनकर आपके मन में भी सवाल आना शुरू हो जाएगा कि क्या ये एशिया में किसी विवाद से शुरू होगा?
क्योंकि अभी के हालात देखकर, जो कि रूस यूक्रेन, चाइना ताइवान या भारत पाकिस्तान इनके विवाद चल रहे हैं, इनको देख के कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक साइबर वॉर या एआई आधारित युद्ध भी हो सकता है। अगला है आकाश से विनाश। फायर फ्रॉम द स्काई विल कॉज अ ग्रेट टेरर। मतलब कोई उल्का या धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा जिससे पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, या कोई न्यूक्लियर दुर्घटना होगी और धरती तबाह हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो इस बारे में नासा ने हाल ही में 2025 के आसपास एक छोटे से एस्टेरॉइड फ्लाई बाय की घटनाओं के बारे में हमें चेतावनी दे दी है। अब आप इसके बारे में अंदाजा लगाओ कि क्या यह सच में हो सकता है। अगला है नई महामारी के संकेत। अ ग्रेट प्लेग शॉल रिटर्न इन अ न्यू डिस्गाइज। क्या कोविड का कोई नया म्यूटेशन आएगा, या फिर कोई नई बीमारी जो हवा या पानी से फैलेगी और जिस वजह से इस धरती के लोग मारे जाएंगे। हो सकता है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में कई सारी बातें धीरे धीरे सामने आ रही है, जो न्यूज़ और सोशल मीडिया के थ्रू इस समाज में फैल रही है। भारत में ही कई राज्यों में इसका खुलासा भी हो चुका है। ये सारी भविष्यवाणियां थी नॉस्ट्रेडामस की। अब चलिए जानते हैं दूसरे व्यक्ति बाबा वेंगा के बारे में। दोस्तों, बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक नेत्रहीन महिला थी और वे बचपन में जब करीब 12 साल की वे थी, तब एक तूफान में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। लेकिन कहा जाता है कि इसी घटना के बाद उन्हें भविष्य दिखाई देने लगा। उन्होंने 9/11, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन पर हमला, भारत के स्पेस कंपनी इसरो की सफलता और यहाँ तक कि ब्रेक्जिट की भविष्यवाणी भी कर चुकी थी। चलिए जानते हैं बाबा वेंगा की 2025 की भविष्यवाणियां। पहला है ह्यूमन वर्सेस मशीन, या कहे एआई। इन 2025 ह्यूमंस विल फेस रिवोल्ट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप तो जानते ही है कि कैसे चैट जीपीटी, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ऑटोनॉमस वेपन्स, ऑटो ड्राइव कार्स आजकल मार्केट में हर तरफ छाई हुई है। कहीं हमारी बनाई हुई ये टेक्नोलॉजी ही हमारे सर पर चढ़कर हम पर राज तो नहीं करने लगेगी? और क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बना चुके हैं जो अब हमारे ही खिलाफ हो सकती है? एग्जाम्पल के तौर पर 1987 में जेम्स कैमरॉन ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम है टर्मिनेटर। उसमें दिखाया गया है कि कैसे इंसान ऑटोनॉमस रोबोट्स बनाते हैं और फिर बाद में वही रोबोट्स इंसानों पर कब्जा करने लगते हैं। फिर वो भविष्य से एक सोल्जर को भेजते हैं अतीत में और उनके बीच एक संघर्ष दिखाते हैं। उसके बाद आई 1999 में एक फिल्म जिसका नाम था मैट्रिक्स। इस मूवी में दिखाया गया है कि असल में इंसानों ने सॉफ्टवेयर के जरिए एआई बनाया और बाद में उन्होंने इंसानों को ही धरती के नीचे रहने के लिए मजबूर कर दिया। फिर इंसान भी उस एआई की दुनिया में जाकर उनका खात्मा करते हैं और फिर वो उनके बीच दिखाया गया संघर्ष। चलिए देखते हैं कि कहीं हम अनजाने में उसी के तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरा है प्राकृतिक आपदा, मतलब पृथ्वी का डूबना या बहुत बड़ा भूकंप या वोल्केनिक इरप्शन जैसे चीजें। अ कोस्टल पार्ट ऑफ अर्थ विल वैनिश अंडर वाटर। यह भविष्यवाणी खास करके बाबा वेंगा ने की थी। क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होगा, या क्या कोई बड़ी भूकंप या सुनामी दुनिया के किसी हिस्से को निगल जाएगी, जैसे कि जापान में जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है और उससे जो तबाही फैली हुई है, कहीं ये उसी की तो शुरुआत नहीं है? तीसरा है अंधेरा जो धरती को निगल लेगा। डार्कनेस विल कवर द प्लैनेट फॉर सेवरल डेज। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सोलर फ्लेयर या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का परिणाम हो सकता है, जो सैटेलाइट्स और बिजली को खराब कर सकता है। मतलब कि हमारा सूरज एक आग का गोला है जिसमें न्यूक्लियर फिजन चलता ही रहता है और ये अपने आप को रीस्टेबल करने के लिए हर 11 साल में सोलर फ्लेयर छोड़ता रहता है। क्या 2025 में उसी सोलर तूफान की वजह से हमारी धरती खत्म होने वाली है? देखते हैं। वेट एंड वॉच जैसी स्थिति हो गई है अब तो। अब देखते हैं इन दोनों भविष्यवक्ताओं की बातों में क्या क्या समानताएं हैं। दोस्तों, नॉस्ट्रेडामस और बाबा वेंगा दोनों अलग अलग समय और अलग अलग स्थान के लोग थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों में कुछ कॉमन बातें हैं और वो इस तरह से है।
दोनों ने विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी। दोनों ने प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरल डिजास्टर्स और महामारी की बातें भी की थी। दोनों ने मानवता के लिए चेतावनी दी कि भविष्य हमारा दुश्मन बन सकता है और अगर हम सावधान ना रहे तो देखिए इंसान पहले से ही गलतियां करते आ रहा है। शायद कभी किसी जगह तो खुद को भगवान ही समझने लगा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि धरती को ये खुद की जागीर ही समझ रहा है। अब माना कि इंसानों ने धरती पे पाए जाने वाले 100 करोड़ स्पेसीज में अपने आप का दिमाग डेवलप करके बहुत तरक्की कर ली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जैसे मनमर्जी वैसे धरती को इस्तेमाल करने लगेगा। ये नतीजा कहीं उसी का तो परिणाम नहीं। तो अब इसका क्या कंक्लूजन है, आइए वो देखते हैं। दोस्तों, सबके मन में यह सवाल आया होगा कि क्या ये सब सिर्फ पूरी कल्पना है या सच में 2025 में बड़ा और भयानक कुछ होने वाला है। याद रखिए, भविष्य हमेशा तय नहीं होता, लेकिन चेतावनी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे हमें सीखना चाहिए। और क्या हम सच में गलतियों से सीखकर खुद को बदलेंगे या फिर वही गलतियां दोहराएंगे जो इतिहास बार बार दोहराता आ रहा है। धरती पर हमने पहले ही 2 विश्व युद्ध ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम कहीं अपनी गलती से सीखने के बजाय फिर से एक और विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। इसका ख्याल हमें रखना होगा और ऐसी चीजें जिससे तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, उन चीजों को भी टालना चाहिए। आपको क्या लगता है इन सब के बारे में, आप मुझे ये कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसी और रहस्यमयी बातों के लिए जुड़े रहिए द सोशलिस्ट लीग के साथ। और याद रखिए कि भविष्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और क्या आप तैयार हैं?